रीवा का सैनिक स्कूल आज इतिहास रच गया। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी दोनों एक ही स्कूल, एक ही राज्य और एक ही बैच से हैं। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। शुक्रवार को 45 साल बाद दोनों अपने पुराने विद्यालय लौटे, जहां उनका स्वागत राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। रीवा एयरपोर्ट से लेकर सैनिक स्कूल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मंत्रोच्चारण और पुष्प वर्षा के बीच दोनों सैन्य अधिकारी पहुंचे। उन्होंने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लिया और छात्रों को अनुशासन, मेहनत और समर्पण की सीख दी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सैनिक स्कूल ने मेरे जीवन की नींव रखी। यहाँ की फिजिकल ट्रेनिंग, पढ़ाई और अनुशासन ने मुझे एक जिम्मेदार सैनिक बनाया। उन्होंने बताया कि हाल ही में रीवा सैनिक स्कूल के 10 छात्रों ने एनडीए में चयन प्राप्त किया है, जो गर्व की बात है। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि यह स्कूल केवल सैनिक नहीं बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करता है जो देश के लिए समर्पित रहते हैं। उन्होंने छात्रों से देशभक्ति और दृढ़ निश्चय की राह पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दोनों प्रमुखों का स्वागत करते हुए कहा कि विंध्य की धरती आज गौरवान्वित है। ऑपरेशन सिंदूर के दोनों हीरो आज हमारे बीच हैं। यह रीवा के लिए गर्व का दिन है। 45 साल बाद एक ही मंच पर देश के 2 सेनानायक और दोनों की जड़ें रीवा की मिट्टी में। सचमुच यह विंध्य की धरती का स्वर्णिम पल है। विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुँचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हों, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफ़र साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुँचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूँ, लोगों से मिलूँ, खिलखिलाऊँ और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊँ। सर, अपने अजीज दोस्तों को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला। दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए। बट हम हर जगह मिलते रहे। यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर, पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, देश के युवा को क्या संदेश देंगे? मैं देश को, युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो, आप मेरी तरफ से सोल्जर हैं, आप मेरी तरफ से एक सैनिक हैं। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, देश के प्रति समर्पण रखिए, क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा।
इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल रीवा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन विन टुडे, you can lose today, and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले ना जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आएँ तो और भी परिश्रम करके आएँ और मेहनत करके आएँ, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या साझा करेंगे? जी, हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से। तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रांगण था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमें बताया, हमें जो गुण पैदा किए, वो हमें अभी भी काम आते हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं, और हम दोनों अभी भी मित्र हैं, और वो मित्रता काम भी आई ऑफ इन नो टाइम। सर, विंध्य की धरती से देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी देंगे? विंध्य की धरती से नहीं, मैं तो नौसेना अध्यक्ष हूँ, और एज डिफेंस ऑफिसर और एक राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं, और कोई चेतावनी नहीं किसी को। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि हम सक्षम हैं। और जहाँ तक समुद्रिक हितों की रक्षा करने की ज़रूरत है, एज ए नेवल चीफ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी, कभी भी, कैसे भी अपने सामुद्रिक हिस्सों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत, और हम गहनों को फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।